हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम वास्तुशास्त्र। हमारा घर कलरफुल हो, बहुत ही खूबसूरत हो, ऐसा सभी को लगता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के कौन से कमरे को किस तरह का रंग देना चाहिए, इसी बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड मेडिटेशन गुरु डॉक्टर विजय केसवानी जी, जो पिछले 30 साल से वास्तु के एक्सपर्ट है और जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी आ चुका है। वेलकम डॉक्टर विजय केसवानी जी, आपका वास्तुशास्त्र के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र और रंगों के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि वास्तुशास्त्र में रंगों का कितना और क्या महत्व है। कल्पिता जी, ये जो रंग है जी, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव करते हैं, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो या किसी भी तरह की थेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कलर थेरेपी को पूरे वर्ल्ड वाइड एक थेरेपी के रूप में माना गया है, स्वीकृत किया गया है। और इसे ना सिर्फ लोगों के मेंटल ब्लॉक्स ठीक करने के लिए या उनके ऐसे कह सकते हैं कि डिप्रेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रेस को कम करने के लिए, बल्कि धन वृद्धि, स्किन टेक्सचर को ठीक करने के लिए, डिजीजेस को ठीक करने के लिए, खास करके स्किन के जो ट्यूमर्स या कैंसर्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जी। अब यही कलर थेरेपी जो है, अगर हम वास्तु में इस्तेमाल करते हैं जी, तो जैसे हमारे से दूर बैठे हुए ग्रह है ना जी, वो एक पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट धरती पर आपके ऊपर कंटिन्यूस भेजते रहते हैं जी, और एक साउंड फ्रीक्वेंसी भी भेजते हैं। बिल्कुल। ठीक है, एक वो दोनों चीजें आपके ऊपर कंटिन्यूस एक तरह की तरंगे भेजते रहते हैं, एक फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। तीसरी जो चीज है उनकी अट्रैक्शन करने की क्षमता, जो ग्रेविटेशनल पुल हम कह सकते हैं, वह एक ग्रह का दूसरे ग्रह पर रहने वाले व्यक्ति जो है उस पर कंटिन्यूअस ये तीसरा एलिमेंट हमारे ऊपर आता रहता है। जी। अब इस ग्रेविटेशनल पुल को फिलहाल हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय करके यह भी किया जा सकता है। जी। परंतु सबसे इजीएस्ट जो तरीका है वो है कि कलर फ्रीक्वेंसी को हम चैनलाइज कर सकें। तो उसी तरह से वास्तु में अलग अलग ग्रह अलग अलग दिशाओं में जैसे अपना अपना स्थान लिए हुए हैं, जी। उस तरह के कलर्स की मदद लेकर के हम किसी भी व्यक्ति के घर में जो वास्तु दोष है उनके निवारण पर काम कर सकते हैं, उन दोषों को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिखा सकते हैं जिससे कि उनको यकीन हो जाए कि वास्तु शास्त्र सचमुच एक ऐसा शास्त्र है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। जी बिल्कुल सर, जैसे हम देखते हैं कि वास्तुशास्त्र में हमारे घर की जो दिशाएं होती है उनका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। जी। तो क्या दिशाओं के हिसाब से भी हमें रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए? जी, दिशाओं के हिसाब से ही कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पूर्व में सूर्य है तो वहां पे हमेशा लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लाल कितना इस्तेमाल करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। क्योंकि कुछ रंग जो होते हैं वो अति यूज नहीं कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज यिन एंड यांग। यिन मतलब छोटा पावर, यांग मतलब हायर पावर। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो जाए, अति हो जाए, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भजिए अच्छे लगते हैं, ठीक है, पकौड़े, अगर आपने पूरा थाल भर के खा लिया तो क्या हो जाएगा? इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, है ना, और आगे चल के कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स अगर लॉन्ग टर्म हो तो। उसी तरीके से अगर आपने सिर्फ एक खाया तो वो कैसे लगेगा? फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बारिश का मौसम है तो आपको पकौड़े और चाय तो चाहिए, ठीक है, लेकिन एक प्लेट भर के तो चाहिए। उस तरीके से ही अच्छा कब लगता है? जब दोनों चीजें बैलेंस्ड हो। तो यिन और यांग ये दोनों सेम लेवल पे, सेम फ्रीक्वेंसी में होने चाहिए। लाल रंग का कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डिवोटेड एक दीवार पर, जैसे पूर्व दिशा वाली दीवार हो गई, अगर आपने उसे रेड कलर का कर दिया लेकिन उसमें अलग अलग टोन्स देके, एकदम फायरी रेड नहीं जी, ठीक है, क्योंकि फायरी रेड अगर आप लगाते हैं तो घर में लोगों के अंदर गुस्सा
ज्यादा बढ़ेगा। जी। क्यों? बिकॉज हमारे ब्लड का कलर क्या है? रेड। रेड। तो ये रेड उस रेड को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देगा। इसके वजह से आप जो भी वहां पर व्यक्ति रहेंगे उनको गुस्सा ज्यादा आएगा। तो फायरी रेड ना होकर के अलग टोन्स लेने हैं जी। जो टोन्स थोड़े से कम तीखे हों। ये हमें शेड कार्ड से आराम से देखना होता है। बिल्कुल। पर वो जो कम तीखे हों, जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा फायरी ना लगे, ऐसे टोन्स वाला लाल रंग सूर्य वाली दिशा में यानी पूर्व दिशा में हम आसानी से लगा सकते हैं। जी। उसी तरीके से अगर आप साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में लगाना चाहते हैं तो शुक्रदेव वहां पे विराजमान है, तो हल्का पिंक पेस्टल शेड्स में अगर वहां पे लगाया जाए तो ये धन वृद्धि कराता है। जी। अगर आपने यहाँ पर पर्ल वाइट कलर का इस्तेमाल किया, पर्ल वाइट, ठीक है, मोती की तरह चमकने वाला, आजकल उसके शेड्स आते हैं, उसके टेक्सचर्स आते हैं, तो बिल्कुल मोती जैसा ही टेक्सचर आपको ऊपर से दिखेगा, यहाँ तक कि स्मूथनेस भी आपको वैसे ही लगेगी। ठीक है, तो आप इस तरह का रंग और वहां पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास कंटिन्यूअस मनी फ्लो आता रहेगा, नेम फेम आपको प्राप्त होगा, जिस ओहदे पर पहुंचना चाहते हैं, कारें बंगले वो सब होंगे। बट अगेन आपको एस्ट्रो वास्तु साथ में लेना होगा। बिल्कुल। सिर्फ रंग लगाने से सब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे वैसी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी, वो एलिमेंट्स आना शुरू हो जाएगा। यू कैन सी कि हाँ सचमुच मेरी प्रोग्रेस तो स्टार्ट हो गई है, और बढ़िया। जो लोग पहले मुझे रेस्पेक्ट नहीं करते थे वो मुझे रेस्पेक्ट देना शुरू हो गए, है ना। या जिनके साथ मेरी नहीं बनती थी उनके साथ भी मेरा अभी सामंजस्य, एक अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो गई है। बिल्कुल जी। तो वो यहाँ से पता चलेगा। इस तरह के हर दिशा में अलग अलग कलर्स होंगे जो हमें लगाने चाहिए। जी बिल्कुल सर। हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो क्या उसके लिए भी कुछ विशिष्ट रंग होना जरूरी है? मुख्य दरवाजा जो है उसे पॉजिटिव बनाने के लिए आप कह रहे हैं कि लकी बनाने के लिए? ऐसा कलर जो हमें लकी भी बनाए और हमें बहुत ज्यादा बरकत भी दे सके। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो लकी बनाना है तो वहां पर अगर आप येलो टिंज में जी थोड़ा सा गोल्डन शिमर उसको दे करके स्प्रेयर में जी गोल्डन शिमर के साथ में अगर आप लगवा देंगे तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। ये ना सिर्फ आपको एक गुड लक देगा बल्कि हर व्यक्ति जो आपके घर का है ना मेंबर, उन सबको सपोर्ट करेगा, बिकॉज गोल्ड एक ऐसा चीज है जो हर व्यक्ति को सपोर्ट करता है। जी। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि गोल्ड कलर ऐसा है जो हमेशा आपको सिर्फ पॉजिटिविटी देता है। जैसे अगर आपके ग्रह देखे जाएं या कुंडली देखी जाए तो आप मैक्सिमम बिजनेस पीपल को देखेंगे कि पुखराज धारण किया होता है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट स्टोन इन द वर्ल्ड। बहुत मुश्किल से ऐसे कोई स्टोन्स होते हैं पुखराज में, कुछ वैरायटीज जो हमें नहीं पहननी चाहिए, अदरवाइज हर किसी को ये पॉजिटिव इफेक्ट ही देता है जी। तो उसी तरीके से गोल्ड के अंदर एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके पूरे जीवन को ना सिर्फ धन दौलत से भरती है बल्कि आध्यात्म में आगे बढ़ाएगी, आपको बहुत मजबूत बनाएगी, आपके घर के अंदर रिलेशंस इंप्रूव करेगी, आपके घर को एक सुरक्षा घेरे में रखेगी जी। तो मेन डोर पर जब आप गोल्डन शिमर लगाते हो या स्प्रे करवाते हो अलॉन्ग विद द येलो कलर, तो यह आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड भी देता है। जी बिल्कुल सर। उसी की तरह हमारे घर में जो एक और महत्वपूर्ण कमरा होता है वो है हमारा किचन। तो क्या किचन का कलर भी हम घर के मेंबर्स के स्वास्थ्य पर या फिर उनके स्वभाव पर असर डालता है? देखिए ये तो बहुत ज्यादा ही इफेक्ट डालता है क्योंकि यहीं से खाना बनता है। बिल्कुल। तो आपको रॉ मटेरियल आपके बॉडी को चलाने के लिए द एनर्जी विच कम्स एज अ फर्नेस जी, ताकि आपके पूरे बॉडी को अच्छे से उस मशीनरी को चलाया जाए, या प्राणा या एनर्जी वो आपको यहीं से प्राप्त होती है आपके खाने से, जिसे हम अन्नपूर्णा भी कहते हैं। तो इनका स्थान है साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा में। तो अगर आपका किचन सही जगह पर है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज या रेड कलर को हल्के येलो कलर के साथ या ऑफ वाइट कलर के साथ या पर्ल वाइट के साथ में ले सकते हैं। तो अभी इसका रेशियो क्या रहेगा?
30% ऑरेंज या रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जी। किसी में भी, चाहे उसका आप ड्रॉज वगैरह की सनमाइका में इस्तेमाल कीजिए या पैनलिंग कर रहे हैं जी। उसमें इस्तेमाल करें। और उसके अंदर आपको वाइट, पर्ल वाइट, ऑफ वाइट या हल्का येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम का भी इस्तेमाल किया जा जी। सकता है। जो ओटला है या किचन प्लेटफॉर्म है जी। वह पहले ब्लैक रंग का होता था। बहुत सारे व्यक्ति जो हैं पहले से ही ब्लैक कलर का स्टोन का इस्तेमाल करते थे, जिसके वजह से जिन लोगों के कुंडली में शनि सही तरीके से नहीं बैठा है उनके जी। घर में बहुत ज्यादा तकलीफें, दुख, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। अब रीजन ये था कि ब्लैक स्टोन वहां पे क्यों इस्तेमाल किया जी। जाता था, अगर ऐसा चीज था तो इसलिए यूज किया जाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको क्लीनिंग और इसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि हल्दी के दाग लग जाते हैं, फिर मिर्ची में भी कभी कभी कुछ लाल कलर छूटता है। बहुत सारे हर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपना रंग छोड़ते हैं, तो उसको क्लीन ना करना पड़े उतना ज्यादा, इसके वजह से इस रंग का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल के जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं, वो वास्तु कंसल्टेंट्स को पूछ के करते हैं। तो एक तो है कि जो मेन ओनर है ऑफ द फैमिली, अगर उसके ग्रहों के अनुसार हम उसे कलर को रख सकें तो बहुत बढ़िया स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन अगर यह पॉसिबल नहीं हो तो हल्का फायरी रेड आता है या ब्लैक में ही वाइट टिंज और ग्रेन्स आते हैं, ठीक है, बीच में डिजाइन होती है वो, उस तरह का हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यह इस एलिमेंट को, फायर एलिमेंट को एनहांस करता है। इसके अंदर एक ऑरेंजिश रेड कलर का भी एक स्टोन आता है जी, जिसमें भी ग्रेन्स होते हैं, थोड़ा स्पार्कल रहता है। ये किचन के जो आग्नेय तत्व है, फायर एलिमेंट है, उसको पालन पोषण करता है, एक्टिव करेगा, लेकिन इन पर्टिकुलर मैनर इसे हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ना सिर्फ हेल्थ अच्छा रहेगा बल्कि वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी भी बढ़िया होगी। बिल्कुल सही सर। और एक रूम होता है जहाँ पे हम विश्राम करते हैं, वो है हमारा बेडरूम। तो अक्सर लोग पसंद करते हैं कि जहाँ पे हमें सोना है, जहाँ पे हमें रिलैक्स करना है, तो उसका कलर बहुत ही शांत होना चाहिए। तो अक्सर मैं देखती हूँ कि नीला या फिर उसके शेड में जाने वाला कलर लगाते हैं, तो क्या ये सही है? यस, नीला कलर जो है वो बहुत ही रिलैक्सिंग होता है, हमारे पूरे बॉडी माइंड सोल पे काम करता है। आप जो देखते हो ना जी, उसके सब न्यूरो सिग्नल्स जाते हैं हमारे ब्रेन को, ठीक है। तो जिस तरह का कलर आप देखोगे उसी तरह की आपके अंदर प्रकृति बनेगी। जी। आपने ये सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है। बिल्कुल। अगर आप हमेशा सिर्फ नॉनवेज खाते रहोगे तो आपकी प्रकृति थोड़ी सी हिंसक बनेगी जी। लेकिन अगर आप सिर्फ फलाहार या इस तरह की खाएंगे तो एकदम बहुत ही शांत सौम्य आपका स्वरूप बन जाएगा कुछ समय के बाद। ऐसे नहीं कि आज खाया और कल ही रिजल्ट्स, ऐसे नहीं, इट टेक्स टाइम, बट वो आपके अंदर वैसी वैसी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट खाते हो तो आप हर व्यक्ति के साथ वैसा ही बर्ताव करोगे। उसी तरीके से कलर्स भी, जो हमारी आंखें, जिसे हम काइनेस्थेटिक कहते हैं, ये सेंसेस करता है। तो जो आपने देखा, सुना, स्मेल किया, तो ये सब जो हमारे सेंसरी सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जब जाएंगे वैसा ही सब घर में होना शुरू हो जाता है। अगर आपने फायरी कलर्स देखोगे तो आपके अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत फायरी रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो लोगों के अंदर एंगर बढ़ेगा और वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे छोटी छोटी बातों पे, और वो बातें बढ़ती जाएंगी। उसी तरह से अगर आप हल्का आसमानी कलर का इस्तेमाल करेंगे तो इट इज अ रिलैक्सिंग कलर जी। तो इसको अपने बेडरूम में इस्तेमाल करना अच्छा होता है। साथ ही साथ हल्का बेबी पिंक कलर इज वेरी गुड पेस्टल शेड्स में, ठीक है। पेस्टल शेड्स में इस्तेमाल करेंगे तो ये एक रिलैक्सिंग मोड होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटीमेसी और रोमांस को बढ़ाता है।
रिलेशंस खराब भी हैं तो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। सर, हमने कई बार देखा है कि हमारे घर में जो बच्चों का रूम होता है उसमें लोग अगर लड़की हो तो पिंक कलर करवाते हैं और अगर लड़का हो तो ब्लू कलर करवाते हैं। तो वास्तु के हिसाब से, वास्तु के अनुसार हमें उस रूम को किस तरह का कलर करना चाहिए? देखिए, ये जो है ये बेसिक कलर्स हैं कि जैसी प्रकृति होती है उस तरह के कलर्स हम इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज लड़कियां जो होती हैं बहुत ही सौम्य, बहुत ही सॉफ्ट और इस तरह की होती हैं, तो इसलिए उनको पिंक कलर से संबंधित रखा गया है। और जो ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लू एक जज्बे वाला कलर होता है कि कुछ भी मैं प्राप्त कर लूं, कुछ भी मैं अचीव कर लूं, इस तरह का रंग होता है। मैं आसमानी ब्लू की बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा डार्क शेड्स की बात कर रहा हूं। तो ये रंग जब भी हम लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा गया है कि पहले जो सबसे ज्यादा घर की जिम्मेदारी निभाता था वो मेल था जी। अब समय बदल गया है, फीमेल ऑल्सो हैज टेकन द सेम रोल। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी है कि द मेल इज कंसिडर्ड मोर मैचो, मोर पावरफुल, इसके वजह से उनको उस कलर से जोड़ा गया था पहले से ही जी। और लेडीज को हमेशा सौंदर्य, सॉफ्टनेस, इन चीजों से जोड़ा गया है, इसके वजह से उनको पिंक रंग दिया गया था जी। अब किसी के भी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए इन रंगों को एस्ट्रो वास्तु के द्वारा उनके पर्टिकुलर जो लकी कलर्स होंगे उस पर अगर लेकर आएंगे तो व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसमें क्या करना है कि जब मैं इस फील्ड में नहीं था तब की बात बता रहा हूं कि मुझे किसी वक्त पैसे की प्रॉब्लम थी, तो किसी कंसल्टेंट ने, या ऐसे कह सकते हैं कि उस वक्त वास्तु गुरु हुआ करते थे, ये वास्तु शास्त्र इतना कॉमन नहीं था जी। मैं 30 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ जी, जब वास्तु लोगों ने बहुत ज्यादा सुना भी नहीं था। मतलब ये शास्त्र 5000 साल पहले है, लेकिन बीच में वो लुप्त सा हो गया था जी। तो अब वापस कुछ सालों से वो प्रचलित क्यों हुआ है? क्योंकि लोगों को अब वापस प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, उनको पता है कि ये चीज क्या होती है जी। और उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। तो उन गुरुओं ने मुझे क्या बताया, आप अपने ग्रहों के अनुसार इस पर्टिकुलर कलर का सिलेक्शन करो जी। अगर आप इस वक्त पूरे घर को कलर नहीं करवा सकते हो या अपने पूरे कमरे को चेंज नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट बेड शीट्स, टॉवल्स, मिनी टॉवल्स और जो कह सकते हैं कि पर्दे आपके घर के जो हैं जी, ठीक है, कर्टन्स, इनके कलर्स में चेंजेस लाओ। और यकीन मानिए, जैसे ही मैंने वो किया था, विद इन 10-15 डेज आई स्टार्टेड गेटिंग द रिजल्ट्स, और मेरा विश्वास इस शास्त्र में बढ़ गया जी। और उसके बाद ही मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि पहले मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स को बहुत बड़ी बड़ी फीस भी चुकाई थी, क्योंकि हर व्यक्ति डिफरेंट होता है। मैंने आपको पहले भी ये कहा है, आज भी कहूंगा, शास्त्र हमेशा सही होता है। कंसल्टेंट जेन्युइन भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, या आधा अधूरे नॉलेज वाला भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा हर व्यक्ति को कहता हूं, जब भी किसी से कंसल्टेशन कर रहे हैं, पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, कितने वर्षों से है। इसलिए नहीं कि वो सोशल मीडिया पे बहुत छाया हुआ है या छाई हुई है तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, ऐसे नहीं होता। अगर उसके अंदर सचमुच क्षमता है तो वो कितने वर्षों से है, उनके पास क्या डिग्रीज हैं, या क्या उनके पास अवार्ड्स रिवॉर्ड्स हैं, कितने सालों से वो यहाँ पे हैं, कितने टेस्टिमोनियल्स उन्होंने अब तक देखे हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। थोड़ा उसके पीछे रिसर्च करना, अनुसंधान करना आवश्यक है जी। तो तभी पता चलता है कि यह व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। उस वक्त गुरु थे, सच्चा ज्ञान देते थे। आज भी बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर्स हैं। अभी गुरु मेंटोरशिप में आ गए हैं, तो अभी गुरु तत्व साइड हो गया, क्योंकि जेन्युइन गुरुज मिलना कम हो गया है जी। तो इसलिए मेंटोर्स होते हैं, लेकिन मेंटोर्स में भी कुछ मेंटोर्स बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत जो भी उनके पास नॉलेज होता है वो अपने शागिर्दों के साथ, शिष्यों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं जी। लेकिन कुछ लोग होते हैं छुपन छुपाई खेलते हैं।
पर्टिकुलर कुछ चीजें आपको बताएंगे, उतना ही बताएंगे। दे लिमिट देमसेल्व्स टू ओनली दैट नॉलेज, आगे आपको कुछ बताएंगे ही नहीं जी। तो वहां पर वो ज्ञान अधूरा सा रह जाता है, ठीक है ना। तो कलर थेरेपी बहुत स्ट्रांग है। जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर के व्यक्ति हैं, ठीक है, सूर्य प्रधान व्यक्ति हो गए वो, तो उनके बॉडी में उनके जो भी कलर्स उन्हें ड्रेसअप में चाहिए, ड्रेसिंग सेंस में चाहिए, वैसे वैसे कलर्स उनको इनकॉर्पोरेट करने होंगे। यानी लाल रंग उन्हें थोड़ा हल्का लाल रंग कभी कभी पहनना होगा। अगर वो पूरी प्लेन शर्ट्स भी पहनते हैं तो उसमें अगर चेक्स होगी तो हो सकता है वो कलरफुल हो। इस तरह के कलर कॉम्बोज आपको लेने पड़ते हैं। उसी तरह से उनके बेडरूम में अगर हम देखेंगे तो पूरा लाल, जैसे मैंने आपको कहा फायरी रेड यूज करना जरूरी नहीं है, तो वहां पे मजेंटा या मरून का इस्तेमाल किया जाएगा, जो उनके पूरक तत्व है, वो कलर उसको पूरक करते हैं। तो उस तरह का एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी तरह से 5 नंबर के व्यक्ति जो होंगे तो बुध प्रधान व्यक्ति हो गए, तो उनको हल्का ग्रीन कलर का टेक्सचर देना उनके कमरे में बहुत अच्छा होता है। इसे हम हल्के क्रीम के साथ में कंट्रास्ट में बहुत अच्छे से ले सकते हैं। जी बिल्कुल सर। और एक ऐसा रूम हमारे घर में होता है, वो है लिविंग रूम, जहाँ पर सब फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं, शायद टीवी देखते हैं, कुछ बातें करते हैं, या फिर हमारे घर में जो मेहमान भी आते हैं वो भी उसी रूम में आते हैं जी। तो उस रूम का कलर किस तरह का होना चाहिए? लाइट क्रीम सबसे बेस्ट होता है। दूसरा जो कलर है वो है पर्ल वाइट। पर्ल वाइट अगर आप अपने लिविंग स्पेस में कराते हैं या अपने पूरे घर को भी करा देते हैं तो हमेशा आपके घर में धन की बरकत होती रहती है, पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं, आपके निरंतर कामों में थोड़ी थोड़ी तरक्की होती रहती है। जी तो ये बेस्ट कलर है। बिल्कुल सर। आपने कहा था कि हर दिशा के हिसाब से, हर दिशा के अनुसार एक विशेष कलर होता है, तो उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में पर डिटेल में बताइए। जी, जैसे ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व दिशा है, इसमें सूर्य बहुत ही प्रबल रूप में रहते हैं, इसलिए रेड कलर का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मजेंटा और मरून का इस्तेमाल किया जा सकता है। पीच कलर का भी इस्तेमाल बढ़िया तरीके से कर सकते हैं जी। अब शुक्र प्रधान दिशा जो है आग्नेय दिशा, जो दक्षिण पूर्व दिशा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यह अग्नि तत्व से संबंधित है, लेकिन शुक्र देव विराजमान है। तो यहाँ पर हम हल्का पिंक, हल्का ब्लू और पर्ल वाइट का इस्तेमाल करेंगे जी। ये ना सिर्फ आपको नेम फेम प्रॉस्पेरिटी देता है बल्कि लग्जरियस लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करता है। अब दक्षिण दिशा की बात करेंगे जो है मंगल से संबंधित जी। अब उसके वजह से यहाँ पे ऑरेंज और पीच का इस्तेमाल किया जाता है। ऑरेंज कलर जो है वो वैराग्य का देवता है, इसलिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा सा ही 20-30% तक कमरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट विद द पिंक, in contrast with the pearl white, with cream and peach, इन तीनों कलर्स के साथ कॉन्ट्रास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। वैराग्य का कलर ऑरेंज है, तो यह आध्यात्म में बहुत आगे बढ़ा देता है, लेकिन आपके धन को कहीं ना कहीं रोक देता है जी। इसके वजह से इसका कम इस्तेमाल करना चाहिए। पीच कलर, क्रीम कलर आप लिबरली यूज कर सकते हैं, इससे आपकी सेहत में भी इंप्रूवमेंट आती है जी। अब अगर हम बात करें साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी नैऋत्य दिशा की, दक्षिण पश्चिम दिशा की, तो यहाँ पे राहु केतु लोकेटेड है, साथ ही साथ पितरों की दिशा है, तो इसे हल्का क्रीम रखें। हल्का ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है, डार्क ब्राउन इस दिशा में वर्जित है, उसे अवॉइड कीजिए, या डार्क ग्रे कलर भी अवॉइडेबल है, इससे सेहत खराब होती है। और प्लस जो भी व्यक्ति वहां पे रहते हैं वो हमेशा ग्लूमी मूड में रहते हैं, यानी हमेशा डरे डरे से, सहमे सहमे से, किसी तरह का फियर फोबिया उनके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो इन दोनों कलर्स का इस्तेमाल कम करें या ना करें। वेस्ट डायरेक्शन की बात करें पश्चिम दिशा में, तो यह शनि प्रधान दिशा है, तो इसमें हल्का बैंगनी कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है 20% तक, बाकी लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पर्ल वाइट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट में आप पर्ल वाइट यूज कर सकते हैं, लिबरली यूज कर सकते हैं,
साथ ही साथ वहां पे हल्का पिंक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फॉरेन से संबंधित अगर आपकी परेशानियां हैं, मान लीजिए कि आपका बच्चा फॉरेन जाना चाहता है जी, लेकिन उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, या उसको एडमिशन वहां पे मिल चुका है लेकिन फिर भी कुछ पेपर वर्क पेंडिंग है, तो अगर आप इस दिशा में हल्का पिंक कलर या पर्ल वाइट का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे वो पेपर वर्क जल्दी हो जाएगा, वो एक्सेलरेट हो जाता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब अगर हम उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा में बुधदेव विराजमान है, तो यहाँ पर हल्का ग्रीन कलर का, पिस्ता ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहता है। पर्ल वाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं धन वृद्धि के लिए, करियर ग्रोथ के लिए। ईशान्य दिशा जो है वो आपको देती है स्पिरिचुअलिटी, दैवीय कृपा, ईश्वर की ओर से आने वाली कृपा, गुरु की कृपा। तो यहाँ पर हल्का गोल्डन कलर का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहता है। अगर इसमें कोई कमरा बना हुआ है तो उसमें कर्टन्स को गोल्डन टिंज या गोल्डन फ्रिल्स दे दीजिए, ये बहुत अच्छे से काम करेगा आपके करियर ग्रोथ में, आपके रिलेशंस को इम्प्रूव करने में, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार लाएगा, आपको प्रोटेक्शन देगा और बहुत सारा धन देगा। जी बिल्कुल। सर, हम हमारे घर में जो रंग लगाते हैं, क्या उसका प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है? जी, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, अभी भी मैं यही बोलूंगा कि रंग और खुशबू जी आपके पूरे ब्रेन पे काम करती है। तो अगर आप कलर्स को सूदिंग इफेक्ट देना चाहते हैं तो जैसे पर्ल वाइट का इस्तेमाल करना, लाइट पेस्टल शेड में पिंक का इस्तेमाल करना, लाइट ब्लू कलर का पेस्टल शेड्स में इस्तेमाल करना या पर्ल टोन में इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है आपके नर्व्स को सूदन करने में, आपके डिप्रेशन में से निकलने में, साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स को कम करने में मदद करता है। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अक्सर लोग घर को कलर करवाते वक्त कौन सी गलतियां करते हैं और जिन्होंने वो नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पहले तो बहुत डार्क शेड्स लगा देते हैं जी, या जैसे मैंने किसी को कहा था कि लाल रंग अगर तुम्हारे घर के बाहर नजदीक में कोई बड़ी हॉस्पिटल हो तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, क्योंकि जो उसके आसपास एक बड़े हॉस्पिटल के आसपास अगर घर है जी, तो उन घरों के अंदर सब लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, या आपकी दीवार के साथ, आपके बिल्डिंग के साथ, आपके बंगलों के साथ, आपके जो भी वास्तु है उसके साथ अगर हॉस्पिटल की दीवार सटी हुई है तो सेम एनर्जी आपके घर में भी ट्रांसफर हो जाएगी। हमेशा एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो बैड एनर्जी भी ज्यादा से कम की ओर भागेगी। उसके यहाँ बहुत सारी बीमारियां हैं, आपके यहाँ कम है तो वहां आ जाएंगी। अंडरस्टूड? सेम थिंग। उसी तरीके से अगर आपके सामने चाहे वो एक रोड छोड़कर भी हो, ठीक है, सिमेट्री है, शमशान भूमि है, उसकी पूरी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे आएगी। आप अपने बालकनी में खड़े हो और सामने आपके सिमेट्री दिख रही है, शमशान भूमि दिख रही है, तो वहां की ऊर्जा आपके ऊपर पूरी तरह से काम करती है। आपके घर में हर व्यक्ति साइक्लिकल ऑर्डर में बीमार होते जाएगा, उसके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बॉडी पेन शुरू हो जाएगा, मेंटल डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे, टोटल उसके बिहेवियर में इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि हम बता भी नहीं सकते। अब इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ बाहरी ग्रिल जो होती है ना जी, उसको मैंने किसी को रेड करने को कहा था, तो उसको बहुत अच्छे इफेक्ट्स आए, घर में सब लोग ठीक होना शुरू हो गए। अब उसको जागी लालच, उसने पूरी बालकनी को रेड कर दिया, उसका काम ठप हो गया। तभी हम कह रहे हैं कि जब हम बता रहे हैं तभी ही करना है। एक सही कंसल्टेंट कितना क्या बता रहा है उसे समझकर कीजिए, अपनी लालच के अनुसार या अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे मिसअंडरस्टैंड, मिसट्रूड ना करें, यानी अपने हिसाब से उसे घुमाए नहीं कि हाँ ये बोलकर गए थे। क्या आपको मैंने बोला था कि पूरी बालकनी को लाल कर दीजिए? मैंने सिर्फ ग्रिल ही कहा था, उसके इफेक्ट्स आपको दिखाई दिए थे। तो आपने लालच करके कि और भी मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरा काम धंधा भी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके लिए तुमने पूरे घर को लालम लाल कर दिया। तो दिस इज रॉन्ग। बिल्कुल। कितना कलर कहाँ पे किस तरह से कौन सी दिशा में इस्तेमाल करना है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थेरेपी।
जी बैड इन्फ्लुएंसेस, घोस्टली इम्प्रिंट्स, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, जो शमशान से नेगेटिविटी आ रही है, जो हॉस्पिटल से नेगेटिविटी आ रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिरर्स का इस्तेमाल करना सही ढंग से, लेकिन कंसल्टेंट को बुलाकर और बिल्कुल। समझकर, बिल्कुल कहाँ पे कितनी दिशा में, कितने ऊपर नीचे, कितने लेंथ एंड ब्रेथ का चाहिए, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरह से रंगों की माया भी है कि कलर थेरेपी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। सिर्फ उसको ग्रिल्स में लगा दिया और उसके बाद घर में सब व्यक्ति ठीक हो रहे हैं। एवरीबडी इज वेरी एडुकेटेड। ऐसे नहीं है कि वो कोई नौसिखिया थे, मैंने उनको कहा कि लाल रंग लगा दो बस ठीक हो जाएगा, उन्होंने मान लिया। दे आर ऑल एडुकेटेड, दे आर लाइक, उनके घर में कोई एक प्रिंसिपल है, एक टीचर है, एक डॉक्टर है जी, एक बच्चा इंजीनियर है, तो सब पढ़े लिखे हुए हैं। तो वो करने से उनको जब फर्क पड़ा, उन्होंने देखा, तो वॉट एवर यू सी इज राइट। लेकिन फिर लालच करेंगे और दूसरा कुछ करेंगे तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। इसलिए बैड कलर थेरेपी या रॉन्ग कलर्स का इस्तेमाल करना आपके जीवन के लिए घातक भी हो सकता है। तो इसलिए कृपया करके मेरी गुजारिश है सभी श्रोताओं से और बाकी लोगों से जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि कृपया करके अपने हिसाब से कलर्स का चयन ना करें। पूछ के सही मार्गदर्शन में ही आपको ये करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जानकारी दी कि हमारे घर के कौन से हिस्से में हमें कौन सा कलर लगाना चाहिए। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।